नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना क्लास ओनली फॉर स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है महासागरीय जल धाराएँ। जो महासागरीय जल धाराएँ है, आज इनके बारे में 30+ मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जलधारा को हम्बोल्ट जलधारा के नाम से भी जाना जाता है? बताइए, किस जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा कहा जाता है? तो वह है ऑप्शन ए, पेरू का जलधारा। क्वेश्चन नंबर 2, समुद्र की गर्म जलधाराएं किस ओर जाती है? जो समुद्र की गर्म जलधाराएं होती है यह किस ओर जाती है? तो ऑप्शन बी, ध्रुवों की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस सागर के चारों ओर समुद्री जलधारा प्रवाहित होती है? तो ऑप्शन सी, सारगैसो सागर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा दक्षिणी गोलार्ध में बहती है? तो वह है ऑप्शन जो कि डी, हम्बोल्ट जलधारा। क्वेश्चन नंबर 5, हिंद महासागर में सागर जलधाराओं के नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक उत्तरदायी कारक है? हिंद महासागर में सागर धाराओं के नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक जो कि उत्तरदायी है? तो ऑप्शन ए, हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? रेनेल जलधारा। तो ऑप्शन बी, अटलांटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सी उष्ण महासागरीय जलधारा है? तो ऑप्शन सी, गल्फ धारा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के नाम से लोकप्रिय है? तो ऑप्शन डी, गल्फ स्ट्रीम जलधारा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं? तो वह है ऑप्शन ए, अल नीनो जलधारा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, वह कौन सी सबसे बड़ी जलधारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा के नाम से भी जाना जाता है? काली धारा। तो वह है ऑप्शन बी, क्यूरोसियो जलधारा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? बताइए, इनमें से कौन है जो सुमेलित है यानी कि सही है? तो ऑप्शन सी, क्यूरोसियो जलधारा जो कि उत्तरी प्रशांत महासागर में। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन एक गर्म सागरीय धारा है? तो ऑप्शन डी, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सी एक उष्ण महासागरीय जलधारा है? तो ऑप्शन ए, क्यूरोसियो जलधारा। क्वेश्चन नंबर जो कि 14 पे आते हैं, एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है? एल नीनो जलधारा। तो यह ऑप्शन बी, पेरू के तट पर प्रकट होती है। क्वेश्चन नंबर 15, चिली और पेरू के तट से दूर शीत जल के अपप्रवाह से बनी धारा
क्या कहलाती है? तो यह ऑप्शन सी हम्प बोल्ट धारा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? तो ऑप्शन डी पेरू धारा। क्वेश्चन नंबर 17, लेब्राडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा कहाँ एक दूसरे से मिलती है? तो ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन एक ठंडी जलधारा है? तो ऑप्शन बी लेब्राडोर की जलधारा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन एक ठंडी जलधारा है? तो ऑप्शन सी बेंगुला जलधारा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन एक गर्म जलधारा है? गर्म जलधारा कौन है? तो ऑप्शन डी ब्राज़ील का जलधारा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन ठंडी जलधारा नहीं है, अर्थात इनमें से कौन है जो गर्म जलधारा है? तो ऑप्शन ए अगुलहास धारा। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सी धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है? तो ऑप्शन बी किनारी जलधारा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन शीत समुद्री धारा है? तो ऑप्शन सी हम्प बोल्ट धारा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किसका सुमेल नहीं है? बताइए इनमें से कौन है जो सुमेलित नहीं है? तो वह होगा ऑप्शन जो कि डी हम्प बोल्ट जलधारा उत्तरी प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी 3 गर्म समुद्री जलधाराएं हैं? 3 गर्म समुद्री जलधाराएं कौन हैं? तो ऑप्शन ए गल्फ स्ट्रीम, मोजाम्बिक और ब्राज़ील की जलधारा जो कि गर्म जलधाराएं हैं। क्वेश्चन नंबर जो कि 26, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन बी कैलिफोर्निया जलधारा। क्वेश्चन नंबर 27, किस द्वीप के द्वारा अगुलहास जलधारा 2 भागों में बट जाती है? तो ऑप्शन सी मेडागास्कर। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस महासागरीय जलधारा का संबंध अल नीनो से है? अल नीनो का संबंध किससे है? तो वह है ऑप्शन डी हम बोल्ट धारा। क्वेश्चन नंबर 29, अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तट पर बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन है? तो वह है ऑप्शन ए बेंगुला जलधारा। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं, महासागर की जलधाराओं का एक असर यह होता है कि वे, बताइए क्या होगा? तो वे ऑप्शन बी जल को साफ रखती है। क्वेश्चन नंबर 31, विश्व के सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन है? जो कि विश्व में सबसे तेज बहने वाली जलधारा है?
तो ऑप्शन सी गल्फ स्ट्रीम जलधारा। चलिए चलते आज के अंतिम प्रश्न पे। महासागर में जलधाराओं के बनने का कारण क्या है? तो ऑप्शन डी इनमें से सभी। वायु दाब एवं हवाएं, पृथ्वी का परिभ्रमण एवं गुरुत्वाकर्षण, भूमध्य रेखीय एवं ध्रुवीय प्रदेशों का असमान तापमान, इनमें से सभी। धन्यवाद। यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है।